लेट्स स्टार्ट। तो आज की वर्कशॉप सीरीज में लास्ट होगी, फिर हम 1 महीने के गैप पे चले जाएंगे फॉर रमादान, वट एवर यू प्रेफर। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी आर गोना टॉक अबाउट अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज़ के मैं फ्रीलांसर हूँ और मुझे जो है एजेंसी कब खोलनी चाहिए, राइट? होता क्या कि जब आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, एंड पिछली सारी वर्कशॉप्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड उसके बाद यू गेट सम सक्सेस, एंड आफ्टर लाइक सम पीरियड यू रियलाइज कि एवरीवन अराउंड यू apparently has an agency, and that's not true obviously, पर it is a common pathway for most freelancers to go to। तो इसलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा यार, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो कुछ अरसे के लिए, एंड नाउ आपका दिल कह रहा है कि एजेंसी खोलनी है, तो व्हाट आर द 3 थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू कैन ओपन एन एजेंसी। सबसे पहले आई वुड से वी विल गो थ्रू सम प्री रिक्विजिट्स के इफ यू कहते हैं fulfill these prerequisites, I think you should go for an agency. Otherwise, I would say the success of you being successful will be थोड़ा low. And then you need to understand sales and marketing के थोड़े बहुत fundamentals. And lastly, and most importantly, what is working nowadays, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि आजकल लाइक इन 2025 जब ये वीडियो बन रही है, क्या वन व्हाट आर सम ऑफ द वेज दैट एजेंसी ट्रांजिशन इज हैपनिंग, एंड व्हाई शुड यू चूज व्हिच पाथ डिपेंडिंग ऑन आपको क्या पसंद है, राइट? तो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले आगे प्री रिक्विजिट्स। तो प्री रिक्विजिट्स आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी ऑनेस्ट। लाइक जब भी मेरे पास कोई आता है कि यार साकिब भाई, मैं इतने देर से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं मुझे लगता है कि मुझे एजेंसी खोल लेनी चाहिए, तो मेरा उनसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले आई ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि डू दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी। एंड अनफॉर्चुनेटली सो मैनी ऑफ देम डोंट। बिकॉज़ वो कहते हैं कि जी हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अभी हम लोग जो है लाइक लेट्स से 3 से 4 क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं। हमने एजेंसी खोल लेनी है तो उसमें बस हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम जो है 10 से 15 क्लाइंट हैंडल करना शुरू हो जाएँगे। एंड दिस इज़ द सिंपल माइंडसेट दे हैव कि ओह! हम बस एजेंसी खोल लेंगे, 10 से 15 क्लाइंट आ जाएँगे और आगे हम बंदे हायर कर लेंगे और वो काम करते रहेंगे। द थिंग इज़ दैट मोस्ट ऑफ यू डोंट रियलाइज़ कि अगर आपने इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है, देयर आर कोर थिंग्स यू नीड टू बी रियली गुड एट, अदरवाइज़ यू विल फेल। सबसे पहले ऑब्वियसली इज़ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में आपके पास सारी ये चीज़ें आ जाती हैं कि अच्छा हायरिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, मैंने बंदे जो अपने काम के लिए ढूँढने हैं उनको फिर कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, उनके इंटरव्यू कैसे लेने हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे लाना है, उनसे नेगोशिएशन कैसे करनी है उनकी पेचेक्स की, एंड उनको लाइक खुश कैसे रखना है ओवरऑल कि वो बीच काम के दौड़ ना जाएँ। तो यू हैव टू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू रन ऑपरेशंस, एंड अगर आपका माइंडसेट ऑपरेशंस वाला नहीं है, देन एजेंसी माइट नॉट बी द वे फॉर यू, एंड बाद में आई विल गिव यू अनदर सजेशन। द अदर थिंग दैट मोस्ट फ्रीलांसर्स डोंट रियलाइज कि फ्रीलांसिंग में जब आप होते हैं, जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट आपको काम कह रहा है और आप काम कर रहे हो, एंड आप बस काम काम करके वापस दे देते हो। लेकिन अब एजेंसी में क्या है, देयर इज एन एडिशनल स्टेप। क्लाइंट जो है आपको काम देगा, आपने आगे अपने बंदों को काम देना है, ठीक है? तो इसको हम एम्प्लॉय कर देते हैं। And this additional step is way harder than it seems. It's not as simple as कि क्लाइंट ने काम आपको दिया एंड आपने वो कॉपी पेस्ट करके आगे पकड़ा दिया। बिकॉज ये बहुत रेयरली होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं आर सिमिलर टू यू इन स्किल सेट, एंड दैट इज नेचुरल बिकॉज इफ यू आर transitioning into an agency, you are most likely a more successful freelancer, you have acquired more skills and expertise। तो आप अपनी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज और उस सक्सेस के ताब का बंदा रखेंगे तो वो आपको अपने जितना महंगा ही पड़ेगा, एंड देन योर एजेंसी विल ऑब्वियसली फेल। तो दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा एम्प्लॉयज कैसे और कौन से हायर करने हैं, विच वी विल गेट टू इन अ बिट, वो बहुत ज़रूरी होता है। बट देन द डाउन साइड इज़ कि अब आपने जो है उस एम्प्लॉय को सारा काम समझा के उसके मतलब का देना है, एंड देन लेट्स से मैं एक फ्रीलांसर हूँ, क्लाइंट है, उसने मुझे काम दिया, मैंने आगे 3 एम्प्लॉयी रखे हुए हैं जो मेरा काम कर रहे हैं, E1, E2, E3, और इस डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, राइट? तो एक डिज़ाइन पे हो गया, डेवलपमेंट पे हो गया, लेट्स से क्यूए पे हो गया। इन तीनों का काम फिर कंबाइन करके मैंने क्लाइंट को डिलीवर करना है। दिस होल ऑपरेशन, इसको हम कहते हैं डिलीवरी। इफ यू आर नॉट गुड विद डिलीवरी, यू आर गोना फेल एट एन एजेंसी अर्ली ऑन, ठीक है? तो ऑपरेशंस नंबर 1 था।
दूसरा था नंबर 2 एंड तीसरा ऑब्वियसली इट इज़ कि हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग व्हिच वी विल गेट टू थोड़ा मोर डिटेल में डाउन द रोड। तो व्हेनेवर सम फ्रीलांसर कम्स टू मी आई टेल देम दीज़ 3 थिंग्स कि यार डू यू अंडरस्टैंड कि इफ यू वांट टू ओपन एजेंसी तुम अब सिर्फ फ्रीलांसर नहीं होगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल, आर यू गुड विद ऑप्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी, आर विल यू बी गुड विद दैट, एंड देन यू नीड टू नो हाउ टू डू बेसिक सेल्स एंड मार्केटिंग। उसके बगैर एजेंसी नहीं चलेगी आपकी। तो ये मेरा लाइक समझो एक तरह का क्वेश्चन होता है कि इफ दे से येस और नो टू इट, एंड मोस्ट पीपल व्हेन आई एक्सप्लेन देम दिस ऑल दे लाइक हमें तो इसका कुछ नहीं पता, एंड देन आई सेंड देम बैक टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स एंड देन मे बी कंसिडर ट्रांजिशनिंग टू एजेंसी। सेकंड प्री रिक्विजिट इज इनकम। तो पाकिस्तान में एक रफ सा नंबर है, एंड अगेन दिस नंबर विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, बट जनरली स्पीकिंग इफ समवन कम्स टू मी एंड इज लाइक कि यार मैंने एजेंसी खोलनी है, आई टेल देम देखो भाई, जब तक तुम कम से कम 2 to 3 thousand डॉलर्स पर मंथ के रेट पे नहीं पहुंचते, अगेन एस्टेरिस्क डबल एस्टेरिस्क मतलब कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, लेकिन जनरली स्पीकिंग इस नंबर पे अगर आप एज अ सोलो फ्रीलांसर नहीं पहुंचते तो इट इज पॉइंटलेस टू गो इनटू एन एजेंसी मॉडल, बिकॉज अभी आप खुद एज अ फ्रीलांसर इतने अच्छे लेवल पे नहीं हो। तो इट वुड बी मच बेटर आरओआई if you spend your time upskilling and learning how to get to this number before going to agency। क्योंकि अगर आप खुद अकेले अपने आप के स्किल सेट को बेच के इस नंबर पे नहीं आ सकते, तो एजेंसी जिसमें आपने अपनी पूरी टीम का स्किल सेट बेचना और सर्विस बेचनी है एंड लाइक एक ब्रॉडर चीज करनी है, वो आप घंटा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, राइट? मेक्स सेंस। तो इन मोस्ट केसेस एज आई सेड 99%, 1% आउटलायर्स हो सकते हैं हमेशा, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू रन एन एजेंसी अगर आप खुद से कंफर्टेबली $2 से $3,000 पर मंथ ऑन द पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स नहीं कमा सकते, बाय विच आई मीन अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, लेट्स से लिंक्डइन पे भी अगर आप डायरेक्ट की बात करते हैं तो लाइक ये एक रफली सा नंबर है which kinda is like, okay, this is a number where I would consider someone to be at like top 10% freelancer, and now they are willing to open they are ready to open an agency if they really want to, like ये उनका income वाला जो एक कह ले criteria पूरा होता है, and if you're not at that income, don't look at other agencies, don't look at other people, पहले focus at this point cause ये maximum ROI करो and then agency पे जाओ। दिस काइंड ऑफ नंबर इज ऑनेस्टली अनदर एक और जो सवाल आता है इन्वेस्टमेंट्स का आता है कि अब मेरे पास पैसे आ गए, आई वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, एंड देयर आल्सो माय रिस्पॉन्स है कि जब तक इस इनकम पे नहीं आते इन्वेस्टमेंट्स का भी नहीं सोचो, बिकॉज इससे अंडर इनकम पे नो मैटर वेयर यू इन्वेस्ट द आरओआई विल बी वेरी 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 लो फॉर यू। तो या लाइक $2,000 to $3,000 per month on average, again as I said, for most cases, might not be true for 100% cases। लास्ट थिंग ऑन द बोर्ड जो मैं कहूँगा प्री रेक्विजिट होती है, अंडरस्टैंड कि एजेंसी ऐसे नहीं होता कि आप जो है फ्रीलांसर हो, आपने डिसाइड किया कि आपने एजेंसी खोलनी है एंड देन बस एक दिन में स्विच हो गया, ऐसे नहीं होता। इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी शायद हो, फॉर अ रीजन। यू हैव टू स्लोली ट्रांजिशन फ्रॉम अ फ्रीलांसर टू एजेंसी। तो इसका मतलब है कि लेट्स से अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने इस साल एजेंसी खोलनी है, it might still take you anywhere from 6 to 12 months to actually fully realize that goal, and even then, depending on the kind of work you do and the kind of like how good in sales and marketing cycle आपकी चले या कितने किस्मत कितनी अच्छी बुरी थी, whatever, this might even take longer, right? तो 6 से 12 महीने आप ट्रांजिशन करोगे एजेंसी में। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन बस फ्रीलांसर बनना छोड़ दोगे और अगले दिन आप एजेंसी बन जाओगे। इट इज अ ट्रांजिशन। So once anyone understands these 3 things, okay, what they need to do, how much they need to make, and how they need to transition, I will say like you have my blessing. आप जाके अपनी agency खोल लो. But as I said, before you do that, you have to learn the basics of sales and marketing. तो इस पे आते हैं. Now one may ask why? Why do I need to learn sales and marketing? This is the exact same reason जो हमने 2-3 वर्कशॉप्स पहले डिस्कस किया था कि जो एक कंपनी का एम्प्लॉय होता है ना, they have a certain skill set, right? And their skill set helps them do the job. लेकिन जब वो फ्रीलांसर बनते हैं, they learn कि अच्छा यार ये अब स्किल सेट मैं इसके ऊपर हायर नहीं होऊंगा, मैंने ये स्किल सेट सेल करना है, राइट? मैंने इसको एज अ सर्विस दूसरों को देना है, मैंने प्रपोजल लिखना सीखने हैं, मैंने जॉब्स पे अप्लाई करना सीखना है, मैंने
पोर्टफोलियो बनाना सीखना है, मैंने क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट बनाना सीखनी है या व्हाटएवर, मैंने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने सीखने हैं, मैंने क्लाइंट कॉम सीखनी है, मैंने क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखनी है, मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। दीज़ आर ऑल द एस्पेक्ट्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस वर्कशॉप्स कि एक फ्रीलांसर बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं टू ग्रेजुएट फ्रॉम बीइंग एन एम्प्लॉयी, राइट? And that is what makes freelancers, right? And that's why freelancers make more money and blah blah blah, because they are in most cases more skilled than an employee, because they have that skill set plus all these things to be a successful freelancer. अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर freelancer employee से बेहतर होता है और हर employee freelancer से बुरा होता है, but generally speaking that is the case. Someone in the same skill set being an employee at a company versus freelancer, the freelancer will usually be more क्या कहते हैं skilled in the sense कि उस पर्टिकुलर स्किल सेट में शायद ज़्यादा स्किल्ड ना हो, लेकिन ब्रॉडर या जनरलिस्ट देखोगे तो ही विल हैव मोर स्किल्स अंडर देयर बेल्ट। तो लाइक एक एम्प्लॉय डेवलपर एक फ्रीलांसर डेवलपर है, दे माइट बी सेम लेवल ऑफ डेवलपर, बट जो फ्रीलांसर डेवलपर है उसको ये सारी चीज़ें इन एडिशन आती हैं विच मेक्स हिम ओवरऑल मोर केपेबल प्रोफेशनल इन द लॉन्ग रन, राइट? देन सिमिलरली अब आपने फ्रीलांसर से एजेंसी में जाना है तो ये सब कुछ आपको आता है, ये आता है। अब आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आपने ऑफ सीखने हैं, आपने जो है क्या कहते हैं आपने डिलीवरी सीखनी है, आपने क्या कहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग सीखनी है। एंड व्हाई आई एम पिकिंग फॉर टुडेज वर्कशॉप जस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग इज बिकॉज़ दिस इज आई थिंक द वन वेयर मोस्ट पीपल नीड हेल्प। ऑपरेशंस एंड डिलीवरी क्योंकि वो खुद फ्रीलांसर होते हैं, तो इफ़ यू आर अ गुड फ्रीलांसर एंड यू हैव गुड लाइक डिटेल विद योर वर्क, ये आप नेचुरली सीख लेते हो। लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग कोई बिठा के सिखाता नहीं है, इसलिए आई वांट टू जस्ट कवर सेल्स एंड मार्केटिंग ब्रीफली। So what I'm about to cover are, I think, the top aspects you should know as a freelancer who's trying to transition to an agency. कि यार अच्छा ये बेसिक्स अगर आपको नहीं आते ना मार्केटिंग के, there is a high chance you'll fail in your agency. सबसे number one, understand what is ICP. ICP is a very common word and इसके like काफी variations हैं और so on and so forth, but basically what it means is ideal customer profile, and this term is used in multiple domains, not just services industry. तो ICP is just like you need to have a good idea कि यार मेरे जो हैं टॉप 3 कस्टमर्स उनकी प्रोफाइल क्या है, ठीक है? And you need to know how to build this profile for your customers, because the thing is if you can't build this profile you don't know कि मैंने किसको क्या बेचना है, and you'll get burnt out really fast because you'll be trying to sell anything to anyone and you'll end up selling nothing to no one. ठीक है? So this is a common phrase you must have heard कि when you do everything and anything you basically are doing nothing. तो ICP बनाना सीखना बहुत जरूरी है. Now I'm not gonna go into how to make an ICP in this workshop, but basically speaking it is like, let's say you are a developer and you develop web apps, then आपका आइडियल कस्टमर क्या हो सकता है? जिसको वेब एप्स की ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन फिर उसको आप फर्दर निच डाउन कर सकते हैं कि लेट्स से कि वो जो है लेट्स से रियल एस्टेट पोर्टल्स में आपकी स्पेशलिटी है, so you surround your ICPs around it. Anyone looking for any kind of real estate related web app development, वो आपका एक ICP बन गया, राइट? तो ये मैं बहुत जनरलाइज कर रहा हूँ, बट स्पेसिफिकली द आइडिया इज कि आपके 2-3 जो कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स हैं, यू शुड नो देम एंड देन यू शुड रन योर मार्केटिंग एंड सेल्स अराउंड दोज थिंग्स। एंड एक और मैं वार्निंग देता चलूं, जो सबसे पहले आए थे जब भी हम निचिंग डाउन की आईसीपी की बात करते हैं, वो कहते हैं यार लेकिन मैं तो वेब एप्स बनाता हूँ, मैं तो रियल एस्टेट के अलावा भी बना सकता हूँ। दैट्स गुड टू नो, लेकिन the thing is you can only focus on few to start out with, and that's why you should focus on a couple of ICPs, get them through the door, and then when they're through the door, then upsell them additional services that you want to upsell them. Lekin focus on 2 to 3 customer profiles you want to target with your services या your offerings. So ICP is very important. Second, marketing में you have to understand what is the marketing funnel, और इसको एडा भी कहते हैं। एंड अगेन एज आई सेड, एवरीथिंग आई एम अबाउट टू टेल यू, ये आप गूगल करने बैठोगे इसके 10,000 वेरिएशन एंड हर किसी की अपनी फिलॉसफी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो यू शुड अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ ना मेरे लिए मुझे आनी चाहिए इफ़ आई वांट टू गो टू एन एजेंसी। तो इसमें क्या होता है, आपका एडा फनल है, एज ओल्ड थिंग है, इसमें ये आपका अवेयरनेस होता है, ये आई थिंक आपका इंटरेक्शन इंटरेस्ट होता है, ये आपका डिसीजन होता है, और ये आपका एक्शन होता है। So when you're doing any kind of marketing, you have to understand that your marketing efforts fall into one of these 4 categories.
लेट्स से आई डू सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मार्केटिंग की काफ़ी किस्में हैं, राइट? तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर मैं 10 पोस्ट मारता हूँ अबाउट डेवलपमेंट सर्विसेज़, आपके ख्याल से लगता है कि मेरी कोई पोस्ट देख के मुझे कोई हायर कर लेगा? Maybe, लेकिन the chance of that happening is very, 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 very low. What will happen is कि maybe people will get aware about your services. You post about dev, people will know यार ये फलाना बंदा ये dev करता है. If they are your followers and so on and so forth. तो awareness जो most of the social media content होता है is oriented towards awareness. फिर आ जाता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप किस तरह बनाते हो? Again, you can do it through social media, you can do it through other medium, but like you'll start sharing, let's say आप डेवलपर हो, आप कोई टूल किट्स या आप कोई टेम्पलेट्स या आप कोई लाइब्रेरीज या आप कोई ऐसी चीज शेयर करना शुरू हो जाते हो जो लोगों को चाहिए। इसको यूजली लीड मैग्नेट भी कहते हैं। एंड जो कि लिंक्डइन पे आपने देखा होगा बहुत कॉमन है, विच इज लाइक a person will share something, make a post about it, and then will be like, comment below so I can message you या DM me to get it या whatever। इसको लीड मैग्नेट कहते हैं। लिंक्डइन पे कमेंट्स पे होती है, पुराने जमाने में ईमेल एड्रेस लेके की जाती थी, चेकलिस्ट और वाइट पेपर्स एंड cheat sheets and so on and so forth. That is to get interest because people want that thing from you. They saw your previous post. Now they're interested in the thing you're trying to give them. So they share your contact information with you. At this stage, then you need to do marketing efforts which are more focused towards decision and action. इसको usually combine भी कर देते हैं, which is basically you have to do marketing which converts them into your customer. तो अगर social media का example लेते हैं, वो चले इसी में, it would be social media पर जो आपका client testimonials होते हैं, वो जो लोग share करते हैं, that is good action content. क्योंकि अगर कोई client है in the market looking for development services and they see your client testimonial, if it is presented nicely, they are more likely to reach out to you for like consultation या कुछ इस तरह। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, this whole funnel, मैंने अभी सोशल मीडिया की साइकिल समझाई है, is can be applied to any marketing activity। ठीक है, तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन, एक्शन, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हर प्लेटफॉर्म या हर मार्केटिंग एक्टिविटी की कुछ स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि मैंने बोला, सोशल मीडिया की अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। डिसीजन एक्शन के लिए मे बी नॉट सो मच, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया दे आर देयर टू चिल या गेट नॉलेज या एंटरटेनमेंट, दे आर नॉट देयर टू मेक परचेस डिसीजंस। तो सवाई लिंक्डइन पे वेर यू माइट सी डिसीजन एंड एक्शन कंटेंट ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड सो ऑन सो फोर्थ, you'll see more awareness and interest content, especially if you just look at YouTube shorts and TikTok shorts। business की अगर बात करें तो आप सिर्फ awareness content देखोगे, they don't bother selling anything because it doesn't work there in most cases। so yeah, this ADA funnel is really important. Then how you apply to different marketing categories, it's really important, which brings us to the basics of marketing channels। तो this is another thing which clients को अभी तक नहीं समझ आती and freelancers को भी नहीं समझ आती, कि there are a lot of marketing channels and you can't master them all। तो if I go and do a quick Google search, marketing channels, and I pull up a image, and एक है जो मेरा बहुत फेवरेट है, अगर वो वाला आता है तो uh, let's just pull this up for an example। couldn't be that worse or bad। ये लोड ही नहीं हो रहा, नहीं लोड हो गया। आई थिंक दिस में इसने स्टैट्स दिए हुए हैं। लेट्स ट्राई दिस। ओके, so these are like some kinds of marketing channels, right? And this again, as I said, there are hundreds and hundreds of images here जो ज़्यादा divide कर रहे हैं, जो ज़्यादा कम divide कर रहे हैं। But generally speaking, when we talk about marketing, especially digital marketing, there are these channels, right? You have social media, SEO, web, video, influencer, email, podcast. यहाँ पे PPC नहीं mention, which is ads. That's why like finding an image that's really, I think this one is, yeah, so दिस आई थिंक डज अ बेटर जॉब अगर ये लोड हो जाता है, जो कि नहीं हो रहा, बट लिखा हुआ है सोशल मीडिया, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, वर्ड ऑफ माउथ, डायरेक्ट मेल, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग जिसको एड्स कहते हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो दिस डज अ बेटर जॉब ऑफ एक्सप्लेनिंग कि व्हाट आर ऑल द डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स। तो एज यू कैन सी, आप अगर एजेंसी खोलने जा रहे हो, यू कांट फोकस ऑन ऑल ऑफ देम बिकॉज यू लिटरली वोंट हैव द टाइम और द एबिलिटी टू लर्न ऑल ऑफ देम विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। सो जनरली स्पीकिंग, माय रिकमेंडेशन इज, जो आजकल सबसे अच्छी काम करती है, इज कंटेंट मार्केटिंग। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, learn to write and create content regarding your services, regarding your what you want to do with your agency, so on and so forth, on any platform, in any medium। the best would be video, को सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने बोला, टॉप ऑफ द माइंड के लिए
वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टॉप ऑफ द माइंड टोमा होता है उसको मेरे ख्याल से सर, टॉप ऑफ द माइंड, जो भी टोमा, टोमा बोमा, तो नहीं सॉरी, हाँ टोमा। तो एंड देन वीडियो में आ गया, फिर टेक्स्ट आ जाता है जिसमें आपकी ब्लॉग्स आ जाती हैं या सोशल मीडिया पोस्ट आ जाती हैं, सो ऑन सो फोर्थ। एंड देन लाइक लास्टली वुड बी लाइक, जैसे मैंने बोला, गेटेड एसेट्स आ जाते हैं जिनको लीड मैग्नेट्स भी कहते हैं। दैट वुड बी टुवर्ड्स लाइक मिडल ऑफ द फनल या बॉटम ऑफ द फनल। सो व्हेनेवर आई यूज द वर्ड टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, दैट मीन्स के people who are just interested in learning more about you, people who want to interact with you, या people who want to buy from you. That's the difference between the three stages of the funnel. So yeah, content marketing is something you absolutely need to learn if you want to transition to an agency. दूसरी चीज जो मैं कहूंगा, learn the basics, and I just mean basics of SEO and SMM. SEO is search engine optimization, which is dead, but it is still important to learn. Basically, कल को अगर आप एजेंसी बना रहे हो, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, आपने अपने लाइक कंटेंट वगैरह लिखना है, सब कुछ लिखना है, यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज ऑन लाइक यार अच्छा कीवर्ड एनालिसिस कैसे करना है, हाउ डू आई राइट कंटेंट दैट फॉल्स इनटू EEAT जो गूगल का होता है फैक्टर टू रैंक हाई ऑन SEO, how do I make stuff which is more readable so people like reading my stuff, how do I make stuff that is more searchable, more indexable, so on and so forth. सीधी सी बात बताऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप अभी एजेंसी खोलो, आप 200 आर्टिकल लिखो, यू वोंट कम ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, जस्ट बिकॉज आजकल जो लैंडस्केप है वो ऐसा कि AI और LLM ने भर भर के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। So that's not the goal. The goal to learn SEO is that you just understand how these things work and then incorporate these methodologies into your other marketing. So it's just learn the basics of it, but don't take it too seriously. And similarly, social media में भी same thing है. Unless आप full on influencer और Alex और Mozi बनना चाह रहे हैं, most of the time social media marketing won't get you any leads. But it is still good to know how to attract people, how to design posts, how to engage with people, how to मेक अ कंटेंट कैलेंडर के आपका जो एक बंदा बिठा दे जो कंटेंट सारा फेंक रहा है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। दीस प्रैक्टिसेस आर गुड टू लर्न। तो डू इन्वेस्ट सम टाइम इनटू लर्निंग SEO एंड SMM, बट डोंट एक्सपेक्ट कि इससे आपको सेल्स आना शुरू हो जाएगी। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक व्हेनेवर दे थिंक अबाउट मार्केटिंग कि यार मैं ये मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे अभी तक सेल्स क्यों नहीं आ रही। दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर डूइंग इट अलोन और विद अ वेरी स्मॉल टीम, द बेस्ट यू विल बी एबल टू अचीव will be top of the mind awareness and interest, not decision and action. Decision and action के लिए you have to be a very pro person, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं होते। But as I said, these things are important to learn. That's why you should learn, because next step is sales. अब सारी मार्केटिंग सीख ली तो सेल्स थोड़ी सी सीख लें। तो जैसा कि मैंने बोला, we have a very core concept around sales, which is lead generation, right? So this is the thing that some people will say कि यार ये मार्केटिंग में आती है, some people will say यार ये सेल्स में सिर्फ लीड हैंडलिंग आती है, some people say it's like a step between marketing and sales. बट फॉर पर्पसेस ऑफ एजुकेटिंग ऑन दिस वर्कशॉप आई जस्ट से कि लीड जनरेशन का मतलब मैं सेल्स में इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज व्हेन यू ट्रांजिशन फ्रॉम अपवर्क टू एजेंसी, यू विल फाइंड आउट कि द हार्डेस्ट चैलेंज इज लीड जनरेशन, एंड देन लाइक योर सेल्स एफर्ट नीड टू बी वेरी क्लोजली अलाइंड विद लीड जनरेशन। आप कोई प्रोडक्ट कंपनी नहीं हो, आप कोई मिल्क पैक या केचप की बोतलें नहीं बेच रहे, आप सर्विसेज बेच रहे हो, तो इसलिए लीड जनरेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई आई लीन टुवर्ड्स इट बीइंग मोर अंडर द सेल्स ब्रैकेट। बट ट्रेडिशनली स्पीकिंग, जैसे मैंने बोला, अगर आप गूगल करेंगे, किसी और से पूछेंगे, वो कहेगा यार लीड जेन मार्केटिंग का काम होता है। जैसे कि मैंने बोला, लीड जेन यस मार्केटिंग का काम होता है ओनली इफ यू हैव अ प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड मार्केटिंग टीम जिसमें 6 बंदे बैठे आपका लीड जेन का काम कर रहे हैं। इफ नॉट, एज अ सोलो फाउंडर यू हैव टू फिगर आउट लीड जेन एज पार्ट ऑफ द सेल्स साइकिल। एंड व्हाट लीड जेन इज बेसिकली, एक लीड का मतलब ये होता है कि समवन हु इज विलिंग टू बाय फ्रॉम यू, एंड इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि IQL, MQL, SQL। नहीं, मैं कोडिंग नहीं पढ़ा रहा, दीज आर एक्चुअल टर्म्स जो यू लर्न इन 5 seconds। हाँ, अच्छा, आई विल जस्ट ब्रीफली गो ओवर दिस बिकॉज एज आई सेड इस पे इन सारों पे फोकस करने का जरूरत नहीं, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस। IQL is what is called information qualified lead. Anyone who gets any information from you, like let's say आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट मारी किसी चीज के बारे में, या आपने कोई ब्लॉग लिखी या whatever, they read that, it got to them, they interacted with it perhaps थोड़ा बहुत,
दैट इज एन इन्फॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड. इफ यू आर एबल टू गेट देयर इन्फॉर्मेशन, उनका आपने ईमेल एड्रेस कैप्चर कर लिया या आपने उनका कहीं ना कहीं से एंगेज करवा लिया कमेंट के थ्रू या वट एवर, दैट इज एन इन्फॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड. MQL इज थोड़ा सा अबव इन्फॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड के जहाँ पे आपके एक्टिव मार्केटिंग एफर्ट्स काम कर गए होते हैं. इन्फॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड में क्या होता है कि पैसिव होती है. जी, हम एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट पहले भी कर चुके हैं कवर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि IQL में जो है मार्केटिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व हों. MQL जो होती है उसमें ये होता है कि जो आप कोई चीज़ एक्टिव मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, लेट्स से आप एड्स रन कर रहे हैं, राइट, एंड एड्स के थ्रू कोई आपके पास लीड्स आती है, बिकॉज़ एड्स इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस. एंड दे सबमिट देयर इन्फॉर्मेशन, दे सी अ एड फॉर योर एजेंसी एंड दे पुट देयर ईमेल एड्रेस, फोन नंबर कि मुझे ये सर्विस चाहिए. दैट इज यूजुअली कंसिडर्ड अ मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड. तो IQL MQL एज आई सेड छोटी चीज़ों पर नहीं डिवाइड होती है, दे आर कंसिडर्ड द सेम थिंग. बट लेट्स से यू हैव IQL एंड MQL. व्हाट मेक्स देम SQL? SQL इज समथिंग दैट दे आर इंटरेस्टेड टू बाय. ये आपने कंफर्म कर लिया है. तो पहले यहाँ पे अभी आपको कंफर्म नहीं था कि दे वांट टू बाय, मे बी वो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं या वो ब्राउज कर रहे हैं आपके सर्विसेज. पर देन यू डू समथिंग, एंड दिस इज यूजुअली थ्रू लाइक मे बी यू गेट ऑन अ कॉल विद देम और मे बी यू टॉक टू देम या वट एवर, यू डू आउटरीच टू देम एंड दे लाइक यार नहीं, आई एम एक्चुअली लुकिंग टू बाय. तो वो एक SQL बन जाती है. And this is where usually you as the founder or the owner needs to get involved and be like अच्छा ये बंदा ready to buy, अब I have to convince them to buy. जहाँ पे आपने जिसको हम कहते हैं सेल्स मारनी है. एंड अगर वो सेल्स हो जाए तो वो अपॉर्चुनिटी वन हो जाती है, और अगर वो सेल्स ना हो तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है. तो दिस इज द वेरी बेसिक फनल ऑफ हाउ लीड्स फ्लो थ्रू. एंड मैं इसको सेल्स साइड से समझा रहा हूँ. जैसे मैं बोला मार्केटिंग साइड से समझाता तो फिर बहुत ज़्यादा और स्टेप्स आ जाते हैं. हम सबके साथ घूम रहे हैं ब्ला 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 लेकिन एज आई सेड, एज एन एजेंसी ओनर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज, यू जस्ट नीड टू वरी अबाउट कि अच्छा SQL क्या होता है एंड उसके ऊपर मैंने सेल्स मारनी है और फिर अपॉर्चुनिटी वन और लॉस्ट हो जानी है. तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन एज एन एजेंसी ओनर. एंड द रीजन आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल दिस इज कि आज इसके बाद जाके गो लर्न दीज थिंग्स एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग आउट योर प्रोसेस एंड हायरिंग द पीपल फॉर योर टीम. लास्ट जो चीज है, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक वर्सेस कहते हैं आउटरीच. तो वेन एवर यूर डूइंग सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स, तो अब हम थोड़ा कंबाइन कर रहे हैं फिर से उनको. देर आर टू थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑर्गेनिक वर्सेज आउटरीच. ऑर्गेनिक और इनबाउंड इज एनीथिंग कि कोई बंदे ने आपको रीच आउट किया बिकॉज दे सॉ, एज आई सेड, दे सॉ योर कंटेंट, दे मे बी रिसीव्ड एन ईमेल फॉर यू, किसी ने आपको तरफ उनको रेफर कर दिया या वट एवर. इनबाउंड इज समथिंग दैट कम्स टू यू विदाउट यू पुटिंग इन एनी एक्टिव एफर्ट. पास में कोई अपने एफर्ट डाला उसी वजह से आ गई. एंड आउटरीच इज यू बेसिकली नॉकिंग ऑन पीपल्स डोर. तो पुराने ज़माने में याद है ना, डोर वो कहते हैं ना, डोर टू डोर सेल्समैन वाली एनालॉजी थी. अब डिजिटल दौर में क्या होता है, वो आपके ईमेल में आए होते हैं, आपके SMS में आए होते हैं और आपके क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे आए होते हैं. सेम थिंग, दे आर डूइंग बेसिकली डोर टू डोर मार्केटिंग एंड सेल्स एंड लाइक यू जस्ट हैपन टू बी देयर टारगेट. एंड होता क्या है, व्हेन यू आर नॉट द आइडियल टारगेट इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू. कोई बंदा आगे आपको नाड़े बेचना शुरू हो जाए एंड आपको नाड़ा नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ता है. दैट्स व्हाई आई सेड शुरू में, इफ यू डू अ बैड जॉब ऑफ डिफाइनिंग योर कस्टमर्स एंड फाइंडिंग योर कस्टमर्स, एंड आप गलत लोगों को टारगेट करते हो अपने सेल्स एंड मार्केटिंग से, इट्स गोना बी अ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस फॉर यू एंड योर आइडियल कस्टमर्स, राइट. लेट्स से अगर मैं वेब डेव बेच रहा हूँ रियल एस्टेट वाले लोगों के लिए, और मैं जाके लेट्स से आई डोंट नो बैंकिंग वालों को जाके तंग करना शुरू हो जाए, कंसल्टेंट्स को जाके तंग करना शुरू कर दो जिनका उससे कोई लेना देना ना हो, आई विल बी फ्रस्ट्रेटिंग देम, दे विल ब्लॉक मी एंड मार्क मी एज स्पैम. एंड देन आई विल ऑल्सो बी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि यार मैं इतना आउटरीच पे काम कर रहा हूँ, डोर टू डोर सेल्स कर रहा हूँ, लेकिन नोबडी इज विलिंग टू बाय फ्रॉम मी. तो मार्केट ठंडी है, लोग कोई मार्केट में नहीं बैठा हुआ, कुछ नहीं कर रहा. एंड दिस इज यूजुअली एन आर्ग्यूमेंट यू सी विद पीपल हु आर नोविस कि यार मार्केट अभी बहुत ठंडी है, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं है. बट द रियल रीजन इज दे हैवंट फिगर्ड आउट देयर आइडियल कस्टमर एंड देयर आइडियल सर्विस एंड हैवंट मेड दैट मैच इन हेवन. दैट्स व्हाई देयर मार्केटिंग एंड सेल्स सीम्स टू बी फेलिंग. मैं खुद उस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ. एज यू मे नो पीपल इन द सर्वर कि आई एम ट्राइंग टू ओपन अ डेव शॉप. स्लो प्रोसेस है, पर इवेंचुअली द बिगेस्ट थिंग दैट आई एम हैविंग इशू इज कि मुझे पता है मैंने प्रोडक्ट्स बनानी है, बट फाइंडिंग द आइडियल कस्टमर्स वेयर दे आर, हाउ टू मार्केट टू देम एंड सेल देम इज अ चैलेंज. एंड दिस इज अ चैलेंज दैट एवरीवन विल हैव. एंड नो नीड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, इट जस्ट टेक्स टाइम. ठीक है, तो अंडरस्टैंड बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड एफर्ट्स, बिकॉज द रीजन व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट इज के ट्रीटमेंट का फर्क है. You should always divide outreach efforts, yeah, active efforts to be like 80% of your uh,
एनर्जी कह लो, सो टू से, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट मेट्रिक हियर, एंड इनबाउंड को रिलाय होना चाहिए आपका 20%। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर आपकी लीड्स आ रही हैं, इनबाउंड शुड बी अराउंड this ratio and output should be around this ratio, because when you are launching an agency, you need to be doing sales and marketing efforts yourself. If you're not doing sales and marketing efforts and you're only relying on inbounds, these will eventually dry out and you might be at the risk of failing. So that's why shuru mein, when you are like launching, प्लीज फोकस मोर ऑन आउटरीच, प्लीज फोकस मोर ऑन एक्टिवली अप्लाइंग टू जॉब्स। अगर आप अपवर्क के थ्रू अपने आप को सेल कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू लाइक डू मोर मार्केटिंग एफर्ट्स। अगर आप सोशल मीडिया या ब्लॉग पे एफर्ट कर रहे हैं, इफ यू डूइंग ईमेल कोल्ड ईमेलिंग सर्विस, या अगर आप लिंक्डइन पे सोशल मीडिया आउटरीच कर रहे हैं, वट एवर, योर आउटरीच नीड्स टू बी फ्रंट हैवी व्हेन यू आर लॉन्चिंग एन एजेंसी, अंटिल यू गेट लाइक वही 10 से 15 क्लाइंट, एंड देन यू कैन बी लाइक ओके ठीक है, अब मेरी क्लाइंट की फ्लो चल गई है and you know I am a successful agency. लेकिन जब तक सक्सेसफुल नहीं होते, if you're not doing outreach, you will fail, and that is the whole point of me telling all this. Okay, I think टाइम चेक करता हूँ जरा, 20-25 मिनट से ऊपर हो गए हैं। इस सब मैं मोटा मार्कर यूज कर रहा हूँ, समवन सेट के मार्कर जो है बहुत पतला है, तो होपफुली दिस वाज बेटर टू सी, लेकिन अब मुझे एक नया कैनवस बनाना पड़ रहा है। अच्छा, so we covered some marketing, we covered some sales, we covered some basics of operations. And what I wanted to cover and explore is what are the popular ways right now to become an agency. And what I mean by that is you have to understand the basics of business. दुनिया में 3 किस्म के बिजनेस होते हैं, मतलब इससे ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आपने ब्रॉड स्ट्रोक ब्रश मारना है, 3 किस्म के बिजनेस होते हैं। Number one business is a services business. Number two business is a retail business. And number three business is a product business. Services business में ये है कि you are offering a service which is basically like usually on a retainer or could be like on a fixed price, that doesn't matter, but आप जो है अपना skill set या आप service provide कर रहे हैं किसी customer या client को for the time or amount you were hired for, right? Retail में क्या है कि you have goods and things in your inventory and you are selling those things, right? तो जैसा अगर मैं दूध के डब्बे बेच रहा हूँ या अंडे बेच रहा हूँ या whatever and so on so forth. And product में क्या होता है कि I have some product which is like usually इस सेंस में हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर जो मैं लोगों को दे रहा हूँ एज अ लाइक यू नो कि यार ये मैंने प्रोडक्ट है, इसमें मैंने R&D स्पेंड की, इसमें एफर्ट स्पेंड किया, मैंने आईफोन बना लिया, आईफोन बनाने में 5 साल लगे और अब मैं आपको बेच रहा हूँ, ठीक है? तो प्रोडक्ट में यूजली होता है। एंड नाउ एज यू कैन सी इन रियलिटी बिजनेस आर मिक्स ऑफ दीज थ्री। ये नहीं होता कि एक सिर्फ सर्विसेज बिजनेस होता है या एक सिर्फ प्रोडक्ट बिजनेस होता है। इट्स जस्ट लाइक वेयर डू यू लीन हैवी टुवर्ड्स। तो लाइक जैसे मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया, यस आईफोन में रिटेल इन्वॉल्व है, आईफोन में सर्विस भी इन्वॉल्व है, राइट? बिकॉज आई क्लाउड आप लेते हो वो सर्विस है, पर इट इज स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अ प्रोडक्ट बिजनेस। सिमिलरली अगर आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट खाना खाने, वहाँ पे भी यस प्रोडक्ट्स भी बिहाइंड द सीन्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपको सर्विस मिल रही है, पर रेस्टोरेंट्स को यू कैन से कि यार इट्स अ मोर लीनिंग टुवर्ड्स लाइक अ सर्विस एंड रिटेल थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई 5 साल R&D करके स्पेशल डिश बनाई है, ठीक है? तो टिपिकली स्पीकिंग एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड लीन्स टुवर्ड्स सर्विसेज, रिटेल या प्रोडक्ट, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग में भी यूजुअली ये होता है प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, बट देन अगर आप प्रोडक्ट्स फॉर एफएमसीजी बना रहे हो, दैट कुड बी रिटेल, सो ऑन सो फॉर्थ। यू गेट द आइडिया। बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। एजेंसी इज क्लियरली अ सर्विसेज बिजनेस, राइट? क्योंकि आपका एक स्किल सेट था, पहले आप एज अ फ्रीलांसर कर रहे थे, नाउ यू वांट टू डू इट एज एन एजेंसी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक, यू आर अ सर्विसेज बिजनेस, ठीक है? तो सर्विसेज बिजनेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पैकेजिंग योर सर्विस, ठीक है? तो दिस इज वेयर यू लर्न कि अच्छा मैं एजेंसी खोलना चाहता हूँ, मैं पहले लेट से वेब डेवलपर या डिजाइनर या जो भी था और काम चल पड़ा, मैं $10 पर आवर पे काम कर करके खुश था। लेकिन अब आप बिजनेस हो, एंड बिजनेस क्या होता है, एवरी बिजनेस नीड्स टू हैव इट्स कोर सर्विसेज। इफ यू गो टू एनी लाइक कंसल्टेंसी या एजेंसी के पेज पे, वहाँ पे होगा ना आर सर्विसेज के पेजेस होंगे। तो दैट इज व्हाट इज पैकेजिंग, कि व्हाट आर 3 to 4 areas that you specialize in, ठीक है? And learning how to package yourself is very critical if you want to open an agency. And generally speaking, what I recommend is that the more you can niche down on a certain category or certain industry, the better it is. And the more you're like, हम तो जी सब कुछ करते हैं, the harder it will be for you. तो ये वही niche down वाली एपिसोड सुन लें या कुछ, आपको उसमें ज़्यादा फर्क पता चल जाएगा। लेकिन you have to learn how to package yourself.
One of the best ways to this day for me to learn how to package myself is I go to Fiverr, and because Fiverr is a gig based platform, वहाँ पे I go search people who are selling services and I learn how they are packaging it. Because Fiverr essentially is a factory of package services. आपको fixed price में package services मिल रही हैं, right? So if you want to ever learn how to package your services better, go explore Fiverr, especially their like pro and agency accounts. Agency तो नहीं होते, उसमें उनको pro ही कहते हैं जो senior sellers होते हैं, and you learn a thing or two about package services. And once you figure out those package services, then you become what is the most common kind of services agency, जो कि like वही वाली बात है कि हम जी web dev services देते हैं या हम web design services देते हैं, so on so forth. This is the number one way which is popular, which will always be popular, and which will like will always have demand, लेकिन it has the most competition also. तो इसको कहते हैं, जैसा कि मैंने बोला, the way of doing agency by packaging services and selling those services, right? Is the voice cutting for just me? Pro recorded है, बाद में सुन लेना। आज बारिश हो रही है, असल में सबके इंटरनेट फारग हुआ हुआ है। The second most popular way that people do an agency, which is like my recommended way of doing it, is white labeling. This is a very interesting one because it saves you a lot of hassle. But let's say you were a freelancer and you did work for a client which happened to be an agency. एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि उस एजेंसी के पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, ऐसे हैंडल नहीं हो रहे, तो तुम उनसे डील कर लेते हो कि यार देखो तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा क्लाइंट्स आ रहे हैं वो मुझे दे दो, मैं क्योंकि एजेंसी खोलने लगा हूँ अपनी, तो आई कैन बिकम योर वाइट लेबल एजेंसी, राइट? एंड दिस इज अ रियली गुड वे टू स्टार्ट अप एन एजेंसी, इज कि इफ दिस ओनली वर्क्स, आई सेड देयर इज अ बिग इफ if your client is an agency, you are a freelancer and you have the capability to hire the right people and blah blah blah, you can be like यार ऐसा करो, जो तुम्हारे यहाँ फिर एक्सेस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे दे दो, एंड हम लोग आपस में 50-50 कर लेते हैं या 30-70 कर लेते हैं, जो भी स्प्लिट आपके लिए काम करता है. एंड दिस इज कॉल्ड अ वाइट लेबलिंग एजेंसी, एंड दिस इज रियली रियली पॉपुलर मोर देन यू थिंक. हमारी कंट्री में लाइक पाकिस्तान, इंडिया और ये जो लाइक साउथ ईस्ट एशिया में ये क्या होता है, जो अमेरिका में एजेंसी बैठी होती है उसका यूजली जो चार्ज रेट होता है $200 पर आवर होता है, एंड हम यहाँ बैठे होते हैं, हमारा एजेंसी का चार्ज रेट यूजली $50 पर आवर होता है. तो दे हैप्पीली आउटसोर्स द वर्क टू अनदर एजेंसी बिकॉज इनको तो 150 बच रहा है फिर भी, राइट? And they basically don't do anything on the delivery, but there is big risk over here, right? If this person fails at the delivery, इनका नाम बदनाम होगा, their reputation is at the risk. That's why they deserve to get to make $150 extra. Because अगर तुमने $200 extra $150 extra बनाने, then you should just go this route. But white labeling, as I said, could be a healthy medium, and most of the small agencies I know, like let's say 0 to 100 people के बीच में, are white labeling agency, or they will at least have one white labeling client. What that means is that they'll be working for a larger, bigger, more prominent agency in some other country, usually in the West, right? And इधर बड़ी बड़ी कंपनीज, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो यही काम करती हैं, and it's just called white labeling. So one was like selling the services yourself, second is you white label for someone else, and the third most popular way, which has become really popular, especially पिछले 2 साल में, क्योंकि आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं, which is augmentation. Augmentation is basically this: there is a company, they need a developer, and then when you are a freelancer, you were that developer. But now since you're opening an agency, you are like, मेरे पास 5 डेवलपर बैठे हुए हैं, जब चाहिए बताना, मैं तुम्हें एक दे दूंगा और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ डायरेक्टली काम करेगा, मैं बस बीच में उनकी सैलरी और पेरोल और उनकी एडहेरेंस मैनेज करूंगा. तो ऑगमेंटेशन इज बेसिकली यू आर डूइंग एचआर, पर कोई अपने को कहता नहीं एचआर को, इट डजंट साउंड एज कूल एंड हॉट, तो हर कोई कहता है अपने को सॉफ्टवेयर ऑगमेंटेशन सर्विसेज, पर एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इट इज, इट्स अ फंक्शन ऑफ एचआर. तुम क्या कर रहे हो? बड़ी बड़ी कंपनियां, जिस तरह लवडिंक नाम की कंपनी है यहाँ पे, यहाँ क्या कहते हैं, बिस्टम्स 82 नाम की कंपनी है, वट एवर, यू गेट द आइडिया. दे आर व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कहते हैं, यूएस में जाते हैं, उनको कहते हैं डेवलपर चाहिए, ये लो हमने 10 डेवलपर उठा के आपको दे दी, ये आपके लिए काम करेंगे, इनकी सैलरी आप हमें देंगे, हम 60% अपनी जेब में डालेंगे, बाकी 40% हमको दे देंगे. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन, एंड इट वर्क्स रियली वेल. कॉज होता क्या है कि स्पेशली वेस्ट में, ईयू में अगर देखो,
वहाँ पे जो एम्प्लॉयी लॉज हैं आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक पीपल कैन गो इन लॉन्ग वेकेशंस एंड लाइक पीपल कैन टेक लाइक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो देयर आर कंपनीज जहाँ पे उनको अर्जेंट नीड होती है कि हमें अभी डेवलपर चाहिए, हमें अभी डिजाइनर चाहिए। तो दीज ऑगमेंटेशन एजेंसीज व्हाट दे डू इज लाइक उनके पास ट्रेन टीम, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर वाली बैठी होती है and ready to integrate with you as your own employees. And then the other good thing is, since you're hiring it as an augmentation, there is no legal contract in between, right? जब एक बटन है आपके पास, ठीक है, मैं बटन ड्रॉ करता हूँ, ए, ए, 0 1 ऐसे होता है। आपने ये बटन टर्न ऑफ करना है, आपने बटन ऑन किया, डेवलपर हाजिर है, ऑफ किया, डेवलपर नहीं हाजिर, एंड यूर जस्ट पेइंग अ मंथली सब्सक्रिप्शन एज यू गो, एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर दोज कंपनीज टू augment those resources when they feel the need to. So these are the three most popular ways you can do a services business, aka agency, in today's age and time and world. Now, there are some more things actually I wanted to cover because this is a very complicated topic, as you may know. But I think we are going over kafi zyada, so I will stop ये वाला session either. As I said, we will take a break for Ramzan most probably and come back after Ramzan with these workshops. But till then, if you have any feedback or anything, you can always leave a comment or you can join our Discord, जहाँ पे you can come and pick my brain about any of these things on our like weekly calls or on our calls that we sit on. वैसे भी all the time in the VC. And now we're going to do our Q&A session, which is after the workshop, which also only happens in the Discord. There is no recording for that. Thank you very much for watching, and I will see you in 1 month.